नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर सिंह आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा, सभी को गुड मॉर्निंग। राकेश, रश्मि, कुमारी, सभी का खुशबू, पीके कुमार, सभी का स्वागत है। सुजीत ठाकुर, धैर्य, मिथिलेश कुमार। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग कैलेंडर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कैलेंडर का तीसरा क्लास है। ध्यान देना मेरे दोस्त, हम आपको जल्दबाजी में एकदम आपको चैप्टर नहीं कंप्लीट करेंगे। याद रखना, एकदम शिद्दत के साथ, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, इस पर हम बात करते हैं। साउंड एकदम क्लियर है कि नहीं? सब लोग कमेंट करके बता दो, साउंड क्लियर है कि नहीं। आज की क्लास आप लोगों के लिए खास है, क्योंकि आज से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर छपेगा। एक प्रश्न फिक्स है आज की क्लास से। याद रखना, आज की क्लास से एक प्रश्न फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो क्लास है, आपको पता है, मॉर्निंग में चल रही है। पहले आप क्या करोगे? पहले आपको हम यहां कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। शाम को, हाँ, एक बार बोलिए राधे राधे। राधे राधे बाबू, राधे कृष्णा। क्लियर है सब कुछ? तो चलो मेरे दोस्तों, आप सबको पता है शताब्दी के बारे में, तो शताब्दी के बारे में बताएंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, पहले आप हेडिंग डालोगे कोई भी दिन ज्ञात करना। हेडिंग है आपका कोई भी दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना, कोई भी दिन ज्ञात करना। ध्यान से देखना, कोई भी दिन कैसे ज्ञात करोगे? कोई भी दिन ज्ञात करना, यह आपकी हेडिंग है। कोई भी दिन ज्ञात करना। इसके लिए आपको 2 से 3 चीजें जानकारी की जरूरत है, वो आपको बताता हूं। वंदना, बहुत बढ़िया। पूजा, थैंक यू। जैसे आपको पता है, जब हम महीने की बात करते हैं, जब हम दिन की बात करते हैं, और हम शताब्दी की बात करें, पहले हम दिन की बात करते हैं। पहला दिन जो होता है, आपको पता है, वो होता है सोमवार। कौन सा दिन होता है? सोमवार। यह आपका पहला दिन है, एक लिख देना। दूसरा दिन आपको पता है मंगलवार होता है, यहां पे आप 2 लिख दीजिएगा, लिखते चलिएगा आप लोग। तीसरा दिन आपका बुधवार होता है, बुधवार, यहां पे आप 3 लिख दीजिएगा। तीसरा दिन बुधवार, 3 लिख दिया। चौथा दिन आपका गुरुवार, या आप कहते हो बृहस्पतिवार, यह आपका चौथा दिन हो गया। पांचवा दिन आपका शुक्रवार होता है, शुक्रवार, यहां पे 5 लिख दिया। छठा दिन आपका शनिवार होता है, तो शनिवार के आगे क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। सातवां दिन आपका रविवार होता है, तो यहां पर 7 लिख दो, या 7 को 0 भी लिखा जाता है। ये दिनों के बारे में आपको जानकारी दे दिया। सर, दिल्ली में ठंडी नहीं हो रहा है क्या? ठंडी हो रहा है मेरे दोस्त, पर एक्चुअली जो हम क्लास लेते हैं स्टूडियो से लेते हैं, और ये पूरा पैक्ड है, तो यहां पर पता नहीं चलता है। ओके, समझ में आया? और वैसे भी मुझे ठंड लगती नहीं है। ओके, ये दिन के बारे में आपको जानकारी दे दिया। किसके बारे में? दिन के बारे में। अब आगे आप ध्यान देना, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं महीने के बारे में। किसके बारे में? महीने के बारे में। महीने के बारे में आपको पता है 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी, ध्यान देना, जनवरी, फिर आपका होता है फरवरी, फिर आपका होता है मार्च, फिर आपका होता है अप्रैल, फिर आपका होता है, देखो, मई, देखो, जून, जुलाई, फिर आपका होता अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने हैं। 12 महीने का कोड होता है, कल की क्लास में आपको बताया गया था। इन 12 महीनों का कोड होता है जी, क्या है? देखो, जनवरी का 033 होता है, 033 614, 033 614, 625, 035। समझ में आया? कल एक आपको महीने का कोड बताया गया था।
बोलो बोलो, क्या बताया गया था? महीने का कोड कल आपको बताया गया था। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? पहले तो ये बता दीजिए। चलो, ये आपके महीने का कोड हो गया। आपने दिन का कोड देख लिया, महीने का कोड देख लिया। अगर कह सकते हो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा दिन देख लिया, मतलब दिन का कोड। पहला दिन आपका सोमवार होता है। फिर आपने माह का कोड देख लिया, माह का कोड देख लिया। आपने दिन का कोड देख लिया, माह का कोड देख लिया। किसी को कोई दिक्कत? 033 614 625 035। कल आपको समान माह वाले कैलेंडर में आपको यह बताया गया था। सर एग्जाम डेट आ गया है। एकदम साक्षी बच्ची, एग्जाम डेट मुझे पता है, चिंता मत करो। जो डेट पे आपको कोर्स बोला उस डेट पर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप लिखेगा शताब्दी का कोड। क्या लिखोगे? शताब्दी का कोड। ध्यान देना, यहां लिखना शताब्दी का कोड। अब शताब्दी का कोड कैसे लिखोगे? अब आप ध्यान से देखना, शताब्दी का कोड कैसे लिखोगे। शताब्दी का कोड पता करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। यहां पर डिटेल में बता देता हूं शताब्दी का कोड। का कोड एकदम धीरे धीरे चल रहा है, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बाबू, एकदम वैसे। शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड, सेंचुरी का कोड कैसे पता करोगे? ध्यान देना, जैसे आपको पता है सेंचुरी क्या कौन कौन सी होती है। जैसे आपको पता है, जैसे 1200, ध्यान देना, 1200, 1300, 1400, 1500, ये आपकी शताब्दी है। मतलब शताब्दी मतलब 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं जी। कमेंट पब्लिक कर देता हूं, चलो कमेंट। हाँ, देवाकर सर मैराथन कब होगा? देखो, मुझे जो हमारी टीम है एडुटेरिया, जो परिवार है, उससे बात करना पड़ेगा, फिर हम आपको बता पाएंगे मैराथन कब होगा। होगा जरूर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलो, अब आपको शताब्दी, ये क्या होगा? शताब्दी, शताब्दी को 400 से भाग देते हो। शताब्दी को जब 400 से भाग दोगे, ध्यान देना, शताब्दी को जब 400 से भाग दोगे तो आपका कुछ क्या आएगा? शेष आएगा। क्या आएगा? शेष आएगा। और यहां पर आ जाएगा शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड। अब मेरे दोस्त, जब 1200 को 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? पूरा विभाजित हो जाएगा, शेष 0 आएगा, शेष 0 आ जाएगा। 1300 को 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 100 आएगा। ऐसे 1400 को 400 से भाग दोगे, शेष कितना आएगा? 200 आएगा। 1500 को 400 से भाग दोगे, 4 तिहाई 12, मतलब शेष 300 आएगा। इतना समझ पाए कि नहीं? पहले बता दो। अब आप ध्यान देना, जब आपका शेष 0 आएगा, शताब्दी का कोड होगा 6। जब शेष 100 आएगा तो कोड होगा 4। जब शेष 200 आएगा, कोड होगा 2। जब आपका शेष 300 आएगा तो कोड होगा 0। अर्थात जो शताब्दी होगा, जो शताब्दी का कोड होगा, वो क्या होगा? 6420। क्या होगा? 6420 होगा। शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा? 6420। ये समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। जैसे 1200 शताब्दी, 1300 शताब्दी, 1400 शताब्दी, 1500 शताब्दी, ऐसे आगे तुम कहोगे, फिर यही रिपीट करेगा, फिर यही रिपीट करेगा। मान लो यहां पर 1600 शताब्दी आ गई, यहां पे 1700 शताब्दी आ गई, 1800 शताब्दी आ गई, 1900 शताब्दी आ गई, ये आ गया। ध्यान देना आप लोग। अब 1600 को फिर 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? 0 आएगा। फिर रिपीट करेगा। 1700 को 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? देखो 100 आ जाएगा। फिर ध्यान देना, 1800 को 400 से भाग दोगे, फिर शेष कितना आ जाएगा?
आप कहोगे 200 आ जाएगा, और 1900 को 400 से भाग दोगे तो शेष कितना आ जाएगा, देखो 300 आ जाएगा। अब आपको अभी हमने बताया जब आपका शेष 0 आएगा तो कोड आपका 6 होगा, जब शेष आपका 100 आएगा कोड आपका 4 होगा, 200 आएगा तो कोड आपका 2 होगा, 3 आएगा तो आपका कोड 0 होगा। अर्थात किसी भी शताब्दी का जो कोड होगा वो क्या होगा, 6420 होगा। ये कंप्लीट है, बोलो कंप्लीट है। हाँ लिख रहा हूं, सब लिख देता हूं बंटी बाबू, कुछ भी ले लो। जैसे आपको 1900 के बाद जैसे लिख दिया आपने 2000 शताब्दी, या आपने लिख दिया 2100 शताब्दी, ये लिखो बाबू 2200 शताब्दी लिख दिया, या आपने 2300 शताब्दी लिख दिया, या आपने 2400 शताब्दी लिख दिया, या आपने 2500 शताब्दी लिख दिया, या आपने 2600 शताब्दी लिख दिया, ये बाबू 2800 शताब्दी लिख दिया, ये देखो 2900 शताब्दी लिख दिया। कुछ भी लिख दो बंटी, क्लियर होना चाहिए बस। नवीन बाबू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी है तो 200 को 400 से भाग दोगे, यहां आपको प्राप्त होगा शेष और यहां प्राप्त होगा आपका कोड। ओके कोड, ओके। अब ध्यान देना, जब आपकी 2000 शताब्दी है तो शेष 0 आएगा, 2100 शताब्दी है तो शेष आपका 100 आएगा, 2200 शताब्दी है 400 से भाग दोगे शेष आपका 200 आएगा, 2300 शताब्दी है 400 से भाग दोगे शेष आपका 300 आएगा। जब शेष 0 तो कोड 6, 100 तो आपका 4, 200 तो 2, 300 तो 0। फिर देखो 6420 आ गया। बंटी बाबू क्लियर है कि नहीं, बंटी कुमारी सब लोग कमेंट करके बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग रिया, ईसु। बच्चे कोड होता है, इससे आपका आंसर निकलता है। अभिषेक बाबू अच्छे से करो। फिर देखो 2400 को 400 से भाग दोगे शेष आपका 0 आएगा, 2500 को 400 से भाग दोगे शेष आपका 100 आएगा, 2600 को 400 से भाग दोगे तो शेष आपका क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। देखो 25, 26 शेष आपका 200 आ गया, और 2800 को यहां पर एक देखो 2700 छूट गया था, देखो यहां पर एक 2700 छूट गया। अगर 2700 है, 2700 को 400 से भाग दोगे तो शेष आपका 300 आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो मतलब 6, 4, 2, 0, मतलब फिर 6420 आ गया। 2800 को 400 से भाग दोगे शेष आपका 0 तो कोड आपका 6, 2900 को 400 से भाग दोगे शेष आपका 100 तो कोड आपका 4। इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको पता है, इसमें 19वीं शताब्दी और 2000 मतलब 1900 शताब्दी और 2000 कंप्लीट है। शताब्दी का कोड समझ में आया कि नहीं, मतलब 1900 शताब्दी का कोड क्या होगा, 0। ध्यान देना, 1900 शताब्दी का कोड होगा 0 और 2000 शताब्दी का कोड होगा 6। शताब्दी का कोड समझ में आया कि नहीं आया। 400 से डिवाइड करते हैं, कल की क्लास में बताया गया था। कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी है कि नहीं, इसे पता करने के लिए 400 से भाग देते हैं। कंप्लीट है शताब्दी का कोड। अब चूंकि हम आपको क्या बता रहे थे, ध्यान देना, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा था। हमने बोला शताब्दी, जैसे आपको यहां पर ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 1600 शताब्दी, ये देखो 1700 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, देखो 2000 शताब्दी, ये देखो 2100 शताब्दी, ये देखो 2200 शताब्दी, ये देखो बाबू 2300 शताब्दी, ये देखो 2400 शताब्दी। इतने में क्लियर हो जाएगा आपका, वैसे क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता, शताब्दी को 400 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं, 400 से। शताब्दी को 400 से भाग देते हैं। जब आप 400 से भाग देते हो तो आपको क्या बताया गया है, पहले बताओ। आपको बताया गया है शेष, आपको यहां पर बताया गया है शेष और यहां बताया गया है कोड, बताया गया है। जब आप ध्यान देना, जब आप 1600 शताब्दी को
400 से भाग दोगे शेष 0 आएगा तो कोड आपका 6 होगा। 1700 को शेष आपका 100 होगा तो कोड आपका 4 होगा। 1800 शेष आपका 200 होगा तो कोड आपका 2 होगा। 1900 है तो 300 शेष आ जाएगा, कोड आपका 0 होगा। अर्थात किसी भी शताब्दी का जो कोड होगा वो क्या होगा, 6420 होगा। कंप्लीट है। हाँ, आलम कह रहे 100 शताब्दी होगा तो कोड क्या होगा। अब भैया 100 शताब्दी है ना, तो शेष आपका 100 ही आ गया, शेष आपका 100 आ गया। जब 100 आएगा तो कोड क्या होता है, अभी आप देख रहे हो 4 होता है, 4 होता है। अगर आपका 200 शताब्दी है तो 200 पे कोड क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। 300 शताब्दी है, 300 शताब्दी तो कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका 400 शताब्दी है तो 400 पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा, शेष आपका 6 हो जाएगा। समझ में आया? डाउट बाबू क्लियर हुआ कि नहीं? आलम जी बताओ, 100 का क्या हो जाएगा, ये देखो 4 हो जाएगा। कंप्लीट है आलम, क्लियर, थैंक यू बाबू आलम, वेरी गुड। ऐसे आप डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पे आप समझिए, शाम को हम आके प्रैक्टिस करवाएंगे और आज आपका कैलेंडर कंप्लीट करा देंगे। 2000 शताब्दी तो शेष आपका 0, 2100 पे 100, 2200 पे 200 और 2300 पे देखो 300। जब आपका शेष 0 तो कोड 6, 100 तो 4, 200 पे 2 और 300 पे 0, फिर देखो 6420 आ गया। यही रिपीट करेगा हमेशा, मतलब किसी भी शताब्दी का जो कोड होगा 6420 होगा। फिर देखो 2400 शताब्दी अर्थात शेष मतलब 400 से भाग दोगे शेष 0, अब शेष 0 तो कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शताब्दी का कोड समझ में आया कि नहीं? प्रतिमा बच्ची, जितना बताया गया है उसको ध्यान से देखो। तुम लेट आओगी 3 बजे तो क्या होगा, अभी सो के उठ रही हो क्या? तुम लोग रजाई में से उठोगी तो सोचोगी तुरंत क्लियर हो जाए। 033 ये आपका कोड था। देखो दिन का कोड, माह का कोड, शताब्दी का कोड। अब लिखिएगा सूत्र। आपका सूत्र क्या है, ध्यान देना, कोई भी दिन ज्ञात करने का जो सूत्र है, लिखेगा तारीख, ध्यान देना, तारीख प्लस माह का कोड, माह का कोड, माह का कोड प्लस वर्ष, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी मतलब सेंचुरी, शताब्दी का कोड, का कोड डिवाइडेड बाई 7। इससे कोई भी तारीख निकल जाएगी। शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। बोलो बोलो, ये आपका फार्मूला हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बता दो सब लोग, बोलो। कंप्लीट है। देखो क्या बताया आपको, तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7, ये कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो। अब आप कोई भी डेट बोलो, इस फार्मूले से निकल जाएगा। अब आप एक सवाल लिख लो, ध्यान देना, जैसे एक सवाल लिख लो आप, जैसे एक सवाल आपका आ गया, मान लो पहला सवाल आपसे कोई पूछ लिया, पहला सवाल आपसे पूछ लिया 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये आपका सवाल पूछ लिया। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन आपको 4 दे दिया, ए बी सी डी। यहां पर दे दिया सोमवार, यहां पे दे दिया आपका रविवार, यहां दे दिया शुक्रवार और बाबू दे दिया आपका यहां पर दे दिया बुधवार। बताओ कैसे ज्ञात करोगे? ये आपको कोई भी दिन ज्ञात करने का बताया है। सुजीत ठाकुर, जो डेट तुम बोलोगे वो निकालेंगे। पहले एक सवाल तुम करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप कमेंट करना।
अपना डेट ऑफ बर्थ आप कमेंट करिएगा, आपको आंसर प्राप्त होगा। बच्ची कोड कैसे आया, वो सवाल को निकालने का एक फार्मूला है, फार्मूला याद करो, आंसर आएगा। कैसे कोड आया ये मत समझो आप, उसको पढ़ोगे तो करते रह जाओगे। इसको बताओ 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसके लिए फार्मूला आपको क्या बताया गया, देखो आपको बताया गया तारीख। आप लोग आंसर करो पेन पेपर लेके। तारीख, माह का कोड, माह का कोड प्लस वर्ष, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। अभी ये बड़ा लग रहा है, अभी सब सवाल करने लगूंगा तो छोटा लगेगा। अरे बंटी बाबू फार्मूला कैसे निकलेगा, फार्मूला यहां से सवाल निकलता है। ओके, डिवाइडेड बाई 7। आप लोग फार्मूला कहां से आया, फार्मूला ड्राइव करने बैठेंगे क्या? एग्जाम की बातें ना करके फिजूल की बातें करते हो। ये आपका फार्मूला है, क्या है? तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप और शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7। इस सवाल को देखो, अब कैसे ज्ञात करोगे? देखो आपका कोई भी दिन देगा, एक सवाल समझिएगा आप लोग। हाँ देखो, तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष। देखो तारीख कितना है, देखो 14 तारीख है, तारीख आपने 14 लिख लिया। ओके, अब ध्यान देना, मार्च महीना, मार्च, तो माह का कोड क्या होगा? माह का कोड कैसे ज्ञात करोगे? 033 614 625 035। तो देखो ये जनवरी, ये फरवरी, ये क्या हो जाएगा? मार्च। तो मार्च का कोड क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो ध्यान देना, मार्च का कोड क्या आ जाएगा? देखो मार्च का कोड आ गया 3, ये देखो मार्च का कोड 3 आ गया। ध्यान देना, हमने क्या किया? तारीख लिख दिया, मार्च, माह का कोड लिख दिया, वर्ष। वर्ष क्या होता है? ध्यान देना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, जैसे लिखा है 2010, ध्यान देना 2010, तो अंतिम 2 अंक क्या होता है आपका? वर्ष होता है। अंतिम 2 अंक आपका वर्ष होता है, तो वर्ष कितना हो जाएगा? 10 प्लस लीप वर्ष क्या होता है? वर्ष को 4 से भाग दोगे। देखो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करोगे? वर्ष को 4 से भाग दोगे, जितनी बार भाग जाएगा। अब बाबू 10 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, 2 बार भाग गया, तो लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? ये होता है आगे के 2 अंक। ये क्या है? ये आगे के 2 अंक क्या होंगे? शताब्दी होंगे। आगे के 2 अंक शताब्दी, मतलब 20 लिखा है, 20 के बाद 00, मतलब ये जो सवाल है 20 के बाद 00 मतलब 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी। और 2000 शताब्दी का कोड क्या है? 6 है। देखो 2000 शताब्दी का कोड क्या? देखो 2000 शताब्दी का कोड, ये देखो 6 है कि नहीं? 2000 शताब्दी का कोड 6 है। 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 7, इतना कर लोगे। क्या क्या किया? ध्यान देना, तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7। हमें रिमाइंडर से मतलब है, हमें शेष से मतलब है। कैसे बच्चे? साक्षी देखो, वर्ष कितना था? 10 था। 2010 में वर्ष कितना है? 10 है। अब 10 को 4 से भाग दोगे, 10 को 4 से भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 4 1 के 4, 4 दूना 8 आ गया, 2 बार भाग गया, तो लीप वर्ष 2 हो गया। अब देखो जब आप इसे काटोगे, मतलब 7 से, 7 दूना 14 पूरा विभाजित हो गया। फिर देखो आगे, देखो इसको 10 को 7 से भाग दोगे, 7 1 के 7, यहां पर 3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा, आएगा। अब देखो 3 3 6 1 7, ये पूरा विभाजित हो गया, अर्थात 0 आ गया।
क्या प्राप्त हुआ? पूरा भाग देने पे पूरा भाग चला गया, तो क्या आ गया? 0 आ गया। जब आपका 0 आ जाएगा, 0 वाला दिन क्या होता है? रविवार। 0 वाला दिन क्या होता है? रविवार। चेक करना, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पर, 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। 0 दिन प्राप्त होगा तो क्या होगा? देखो, 0 दिन प्राप्त होगा तो रविवार होगा। 0 दिन प्राप्त होगा, रविवार होगा। अच्छे से एक सवाल बता दिया गया है, बोलो बोलो। 0 आया तो रविवार, 1 आएगा सोमवार, 2 आएगा मंगलवार, 3 आएगा बुधवार। रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए आंसर आपका रविवार इज राइट आंसर। यह सवाल समझ में आया कि नहीं आया पहले बता दो सभी लोग। अगला सवाल आप लिखिएगा, अगला सवाल आप लोग आंसर करिएगा, बनाइएगा। अभी आप हर प्रश्न का जवाब देंगे जितना भी आप करोगे, लंबा नहीं है अंशु झा, पहले आप देख लो। अभी सवाल विद इन सेकंड में होगा, पहले तो अभी फार्मूला आप ऐसे कर रहे हो ना, अभी आप देखते रहना। जैसे है आपका 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अभी आप देखते चलिएगा एक सवाल। अब आप इस सवाल को आंसर करिएगा। 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था? आंसर ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन मंगलवार, सॉल्व करो आप लोग, मंगलवार। दूसरा ऑप्शन बुधवार। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा शुक्रवार। चौथा ऑप्शन लिखिएगा सोमवार। आप लोग आंसर करो क्या होगा जैसे बताया गया है। बोलो बोलो राहुल बाबू ध्यान देना, अभी सवाल विद इन सेकेंड में होगा, विद इन सेकेंड में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मयंक बाबू स्वागत है, वेरी गुड, वेरी गुड। मयंक, आश्रुति, अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्ची ध्यान देना, बंटी कुमारी, तुम्हारा तो कमेंट करने, इसीलिए प्राइवेट कमेंट कर देता हूं। देखो क्या पहले फार्मूला क्या लगाओगे? देखो फार्मूला भी 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। तारीख प्लस माह का कोड, माह का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी, शताब्दी का कोड। कोई भी दिन ज्ञात करोगे, तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। बोलो बोलो। अब तारीख देखो, तारीख क्या है? तारीख आपका 24 है तो 24 आपने लिख दिया। तारीख 24 था, 24 लिख दिया। माह का कोड अक्टूबर का महीना है तो देखो माह का कोड के लिए क्या बताया हूं आपको, कल बताया था आपको 033 614 625 035। देखो ये दिसंबर है, ये नवंबर है, ये क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या होगा? अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा? 0। देखो अक्टूबर का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। दिखा देता हूं आपको, ये देखो अक्टूबर का कोड क्या हो गया? देखो अक्टूबर का कोड 0 हो गया। ये कोड आपको याद होना चाहिए। तारीख, माह का कोड, वर्ष, वर्ष क्या है? जैसे अंतिम 2 अंक, जैसे 2011 लिखा है, ध्यान देना 2011, अंतिम 2 अंक आपका क्या होगा? वर्ष होगा। तो वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष मेरे दोस्त, इसी 11 को 4 से भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। 4 दूना 8, तो लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लीप वर्ष 2 हो गया। शताब्दी, शताब्दी की बात करें तो आगे के 2 अंक किसको दर्शाएंगे? शताब्दी को दर्शाएंगे। तो 2000 देखो 20 के बाद 00 2000 शताब्दी, और 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है। 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है, डिवाइडेड बाई 7। बोलो
अब आप इसे भाग दोगे, कैसे भाग दोगे? देखो 24 को 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 शेष आएगा। फिर देखो 7 को 11 को 7 से भाग दोगे, 7 1 के 7, यहां पर 4 आ जाएगा। फिर देखो 3 और 4 कैंसिल आउट, यहां पर देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा। यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया कि नहीं? अगर 1 आ गया तो पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा मंडे इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मंडे इज राइट आंसर, सोमवार इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का क्लियर है कि नहीं? अरे बच्चे, कुमारी पिंकी लीप ईयर 3 कैसे होगा? 11 को देखो, 11 को वर्ष कितना था? 11 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, तो 3 आ रहा है। ये शेष 3 है, लेकिन इसमें लीप ईयर कितना है? 2 भागफल लीप ईयर होता है। ये आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष, भागफल आपका लीप वर्ष होता है। समझ में आया? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? प्रियंका कुमारी, अगला सवाल तुम लोग कमेंट कर दो, आंसर मैं देता हूं। रिमाइंडर लीप ईयर नहीं होता। समझ में आया? जैसे 2011 में 11 वर्ष था, अब 11 को 4 से भाग दिए तो 2 बार भाग गया, मतलब भागफल 2 आया। जब भागफल 2 आया तो वही आपका लीप ईयर होगा। कंप्लीट है कुमारी पिंकी? ये क्लियर है सवाल? अगला सवाल आप लोग करिएगा, कोई भी सवाल ले लो, जैसे आपने ले लिया, ध्यान देना। एक सवाल आप लोग कोई कमेंट कर दो, कोई भी, एनीवन, जिसको लगता है कोई भी सवाल कमेंट कर दो। चलो, कोई भी सवाल आप लोग कमेंट कर दो। आप लोग एक सवाल लिखिएगा, 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? सवाल कमेंट आंसर दीजिएगा आप लोग। 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? सॉल्व करिए, बोर्ड सही हो रहा है, 1 मिनट। 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? जी, अभी सभी सवालों का जवाब देंगे। आप लोग कमेंट कर रहे हो, अभी डीओबी अपना अभी रखे रहिएगा, जब मैं आपसे बोलूंगा तब आप कमेंट करिएगा। ओके, खुद निकालोगे आप लोग, आपसे पहले हमारे स्टूडेंट निकाल देंगे, मतलब आपके दोस्त यार निकाल देंगे। एक सवाल आप लोग आंसर करिएगा, 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? चलो, आप लोग एक सवाल लिखिएगा, सब लोग ये देखो लिखिएगा, 18 मार्च, कोई भी दिन ऐसे ले लो, 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कोई भी दिन ले लो बाबू, कोई भी दिन। 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था? सबका निकालेंगे, टेंशन मत लो रिया बच्ची, आप कमेंट करना बस। हर एक बच्चे का डीओबी निकाल देंगे, तुमको इतना योग बना देंगे, घर पे जाना सबका डीओबी निकालना, गूगल पे चेक करना। ऑप्शन लिखेगा ए बी सी डी, लिखना ऑप्शन सोमवार, दूसरा ऑप्शन लिखेगा शुक्रवार, तीसरा ऑप्शन लिखेगा बुधवार, चौथा ऑप्शन लिखेगा शनिवार। आपको बताना है 18 मार्च 1998 को कौन सा दिन था। प्रियंका करी 14 दिसंबर 1994 का, निकालता हूं, पहले इसका आंसर देना। मयंक बाबू का आंसर आ चुका है, नबीन का आ चुका है, राहुल का आ चुका है, सबका निकालूंगा, रिया। बस इसके बाद आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूं, जो आप कमेंट कर दोगे। देखो फार्मूला क्या है, देखो तारीख, ध्यान देना, तारीख, माह का कोड, माह का कोड, प्लस वर्ष, प्लस वर्ष, प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। ये आपका फार्मूला था। फार्मूला तैयार है कि नहीं पहले बता दो, पहले बोलो बोलो, आपका ये फार्मूला तैयार हुआ कि नहीं? बोलो मेरे शेरों शेरनियों, फार्मूला तैयार है? बोलो सरिता बच्ची आपका गलत है। देखो कैसे, देखो तारीख लिखोगे आप, पहले 18 लिख दिया,
तारीख आपका 18 है। मार्च, मार्च का कोड क्या होगा? आप कहोगे 033 614 625 035। मार्च आपका तीसरा महीना, देखो 1 2 3, मार्च का कोड क्या होगा? 3 होगा। मार्च का कोड 3 लिखे, तारीख लिख दिया, माह का कोड लिख दिया। वर्ष, वर्ष कितना है? अंतिम 2 अंक 98। वर्ष आपका 98 है। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करोगे? अभी बताया, 98 को 4 से भाग दोगे। 98 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, यहां पर 1 फिर 8, फिर यहां पर कितना आएगा? 4 चौक 16। बोलो 4 चौक 16, 2 आ गया यहां पर। ये जो 24 आया है यही आपका लीप वर्ष होगा। 24 जो आया है वही क्या होगा? लीप वर्ष होगा। एकदम बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूं। लीप वर्ष कितना आ गया? देखो 24 आ गया। प्राइमरी के बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं एकदम। शताब्दी क्या हो जाएगा? आगे के 2 अंक, आगे के 2 अंक क्या बताएंगे? शताब्दी को बताएंगे। मतलब 19 लिखा है, 1900 शताब्दी, और 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है? 1900 शताब्दी का कोड 0 होता है, डिवाइडेड बाई 7। देखो अभी बताया आपको मैंने। देखो जब आपका 1900 शताब्दी था, ये देखो 1900 शताब्दी था, ये देखो 1900 शताब्दी का कोड क्या है? 0 है। बताया कि नहीं? डिवाइडेड बाई 7 कर दिया। अब काटो, 98 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 14 सत्ते 98 पूरा विभाजित हो गया। फिर देखना, फिर 24 को 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा। आ गया 3। अब देखो 18 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, देखो 4 आ गया। 4 आ गया। आगे देखना, 3 और 4 7 हो गया, पूरा विभाजित हो गया। मतलब ये रिमाइंडर कितना आ गया? देखो 3 आ गया। रिमाइंडर आपका 3 आ गया। अर्थात जो तीसरा दिन होता है वो क्या होता है? बुधवार होता है। वेडनेसडे होता है कि नहीं? तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। ये देखो आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं? बुधवार इज राइट आंसर हुआ कि नहीं? बोलो सिविल इंजीनियर, बोलो सभी को गुड मॉर्निंग। बुधवार आपका आंसर आया कि नहीं आया? आप लोग अब कमेंट कर दो, कोई भी सवाल, कोई भी सवाल आप लोग कमेंट कर दो। कोई भी बच्चा जो फर्स्ट कमेंट कर देगा उसका आंसर दे देंगे। सवाल बोलेंगे, सब करिएगा जल्दी, फास्ट। आप लोग कमेंट करके बताओ कि किसका डीओबी निकालना है। डेट तुम बताओ, दिन मैं निकालूंगा। जल्दी कमेंट करो अपना डीओबी बताओ। सवाल बोलने चल रहा हूं, जल्दी कमेंट करो। प्रियंका कुमारी का कमेंट आया, 14 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था? लिखना 14 दिसंबर। आपके क्लासरूम की विद्यार्थी कमेंट किया, आप सबको दिख रहा है कमेंट बॉक्स में। 14 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था? 1994 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? आप लोग आंसर करिए, कौन सा दिन था? चलो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। 14 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था? रिया सिंह अभी आपका भी आंसर देंगे, ध्यान देना। दीपक बाबू सबका आंसर देंगे। आप लोग सब अपना डीओबी कमेंट कर रहे हो तो पहले इसका आंसर दे लें। प्रियंका का सबका तो नहीं दे पाऊंगा, आपको पता है, पर इतना योग्य बना दूंगा आप अपना डीओबी या किसी का डीओबी निकाल पाओगे। 14 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था? प्रियंका का कमेंट है। चलो आंसर करो। कैसे ज्ञात करोगे? देखो आप लोग सब लोग सॉल्व करो। इसके लिए फार्मूला लिखोगे, इसके लिए फार्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? फार्मूला तैयार है कि नहीं? फार्मूला तैयार है। आप कहोगे तारीख, मतलब तारीख मतलब डेट, प्लस माह का कोड, मंथ्स कोड, मंथ, पहले डेट प्लस मंथ कोड प्लस तारीख माह का कोड, वर्ष मतलब ईयर प्लस लीप ईयर, लीप वर्ष प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई शताब्दी का कोड लिख दिया। आगे ध्यान देना, शताब्दी का कोड डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7, ये आपका फार्मूला है। बहुत बढ़िया, बोलो राहुल बाबू। आप किसी को ऐसे कमेंट मत करो, ओके? यही वजह होता है मुझे प्राइवेट करना पड़ता है।
देखो तारीख लिख दिया, तारीख कितना है बाबू, आपने देखा तारीख आपका 14 तारीख है। दिसंबर का कोड क्या है, आप देखो महीने का कोड पता है 033 614 625 035। तो दिसंबर महीना है, दिसंबर का कोड क्या होगा 5 होगा, तो दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा 5। माह का कोड क्या हो जाएगा 5, ये देखो माह का कोड। वर्ष कितना हो जाएगा, देखो वर्ष आपका 1994 है, वर्ष आपका 94 हो जाएगा। लीप वर्ष कैसे पता करोगे, लीप वर्ष के लिए देखो 94 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, एक आ जाएगा यहां पर 4, फिर देखो 4 तिहाई 12, तो ये जो 23 आया यही आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। 23 आपका क्या होगा, 23 आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। प्लस शताब्दी का कोड, मतलब आगे के 2 अंक, ये 19 के बाद डबल 0 लगाना, मतलब 1900 शताब्दी है। 1900 शताब्दी का कोड अभी बताया हूं क्या होता है, 0 होता है। डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। बोलो अब क्या करोगे, ध्यान देना। साक्षी बच्ची, प्रियंका बताना। 7 दूना 14 डिवाइड हो गया, 94 को 7 से भाग दोगे कितना आएगा, देखो 94 को अगर आप 7 से भाग दोगे, देखो 7 1 7, 2 आ जाएगा यहां पर 24, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बोलो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 7 1 7, 94 है ना, और बच जाएगा 24, 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखो एक मिनट ध्यान देना। 94 को 7 से भाग दोगे, रिमाइंडर से मतलब है ना, 94 को 7 से भाग दोगे, देखो 7 1 7, यहां पर 2 यहां पर 4, तो 7 त्रिक 21, तो 13 7 91, यस, रिमाइंडर आपका 3 आ गया, रिमाइंडर आपका 3 आ गया। अब देखो 23 को 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक 21, यहां पर 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब आगे ध्यान देना, अब आगे देखिएगा, ये देखो 5 और 2 7 कैंसिल आउट, बच गया 3 बचा कि नहीं। अब 3 बचा, तो 3 बच गया तो क्या आ जाएगा, ये देखो 3 बच गया तो आपका क्या जाएगा, बुधवार आ जाएगा। 3 बच गया तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ गया। बोलो मेरे दोस्त, प्रियंका बताओ तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, बुधवार है कि नहीं। आपके आंसर सबका क्या आया, बुधवार आया कि नहीं, क्या आ गया, 3 आया, रिमाइंडर आया, तो बुधवार इज राइट आंसर। चेक कर लेना, 14 दिसंबर 1994 को क्या आएगा, बुधवार आएगा। प्रियंका कुमारी कंप्लीट है, पहले ये बताओ कंप्लीट है। अब कोई दूसरा बच्चा कमेंट करे, उसका आंसर देता हूं, आ जाओ। कोई दूसरा बच्चा कमेंट करे, जल्दी से अपना डीओबी कमेंट करो, जो पहले करेगा उसी का आंसर दूंगा। अगला प्रश्न, जल्दी फास्ट नाउ। आश्रुति बहुत बढ़िया, ईशु। अब आप लोगों को फार्मूला से ऊपर उठना है, अब सवाल को जल्दी करना है। थैंक यू राहुल, थैंक यू। अभी अनुराधा बच्ची बताता हूं आपका, 5 सितंबर 1996, नबीन बाबू का 5 सितंबर 1996 लिखना, नबीन का 5 सितंबर 1996 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, नबीन बाबू का सवाल है। प्रतिमा, देखो बताना, 5 सितंबर 1996 को कौन सा दिन था। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें, तो कितने लोग हैं मेरे से भी बड़े हैं, आज पता चला भाई। बताओ 5 सितंबर 1996 को कौन सा दिन था, कैसे ज्ञात करोगे। देखो अब आपको फार्मूला की जरूरत नहीं है, देखो तारीख आपने लिख दिया 5 प्लस सितंबर का कोड, देखो 033 614 625 035, देखो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सितंबर का कोड क्या आ गया? बोलो नबीन बाबू। सितंबर का कोड 5 आ गया। तारीख, माह का कोड, वर्ष देखिएगा, वर्ष 96, 96 आ जाएगा। लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कैसे? 96 को 4 से भाग दोगे, देखो 4 दूना 8, यहां पर 1, यहां पे 6, 4 चौक 16, देखो 24 आ गया कि नहीं? लीप वर्ष कितना आ गया? 24 आ गया। फिर शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड 1900 है। 1900 का कोड क्या होता है? 0 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। इतना कर लिया, सब ज्ञात करता हूं स्टेप टू स्टेप। राहुल बाबू, प्रिंसू, अभी सबका करता हूं, कमेंट करते रहिएगा बराबर। देखो अब देखो क्या करोगे, ध्यान देना। 5 5 10, 10 को 7 से काटोगे 3 आ जाएगा। देखो 5 5 10, 10 को 7 से काटोगे 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब देखो 3 और 96 कितना हो जाएगा? 3 और 96 हो जाएगा 99। देखो इन दोनों को जोड़ दिया, 3 और 96 को जोड़ा तो 99, और 99 को जब 7 से काटोगे 14 7 98, 1 आ जाएगा। 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो 24 को 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, ये देखो 3 आ गया। 3 1 कितना हो गया? 4 आ गया, 4। और चौथा दिन क्या होता है? चौथा दिन आपका होता है गुरुवार। चौथा दिन आपका क्या होता है? गुरुवार, या आप कहते हो बृहस्पतिवार। नबीन बाबू, आपका सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? पहले बताओ। क्लासरूम का थर्सडे इज राइट आंसर। बोलो बोलो, थर्सडे इज राइट आंसर। प्रियंका कुमारी, तुम्हारे सवाल का जवाब 1 दे चुका है। रिया का है 15 मई 2000 को कौन सा दिन होगा? हाँ रिया बच्ची, तुम्हारे सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। 15 मई 2000 को कौन सा दिन होगा? रिया का कमेंट आ चुका है, यह सवाल का जवाब मिल गया। अगला सवाल रिया का है, ध्यान देना। अगला सवाल आप लोग आंसर करिएगा। 15 मई 2000 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ऐसा सवाल आएगा आप लोगों को, कौन सा दिन था? 15 मई 2000। बहुत बढ़िया रिया बच्ची, कमेंट आपका आंसर दे दिया गया है। राहुल बाबू, तुम लोग अपना खुद अब निकाल आंसर करो, खुद अपना निकालो। 15 मई 2000 को कौन सा दिन था? कैसे ज्ञात करोगे? देखो तारीख आपका 15 लिख दिया। मई का कोड, मई 5वां महीना होता है, 033 614। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखो मई का कोड क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तारीख, माह का कोड, वर्ष कितना हो जाएगा? वर्ष आपका 0 हो जाएगा। लीप वर्ष कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 2000 शताब्दी, 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है, डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। अब देखो कैसे फास्ट करोगे। देखो 6 1 7 कैंसिल आउट, 15 है, 15 को 7 से भाग दोगे, 7 दूना 14, 1 आएगा। अर्थात 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। रिया बच्ची, आप मंडे को पैदा हुई थी, पार्टी दो। मंडे, सोमवार इज राइट आंसर। रिया बच्ची क्या गया? मंडे आया कि नहीं आया? स्पीड में आंसर आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो, फास्ट तरीके से आंसर आया कि नहीं? मंडे बोलो मेरे दोस्त। एक सवाल आप लोग मेरा आंसर करो फास्ट, देखता हूं कौन आंसर करता है। आप बताना 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन था? को ध्यान देना, 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सबका परिपक्व है। 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन था? सर मेरा डीओबी क्या है? क्या करोगे मेरा डीओबी? फिलहाल आपको बता दूं, प्रश्नों के माध्यम से मैं अपना डीओबी बता चुका हूं। 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन था? तो आप आंसर लिखना, ए बी सी डी ऑप्शन आंसर करो आप लोग। यहां पे लिखना गुरुवार, फिर लिखना शुक्रवार, यहां पर लिखना शनिवार,
यहां पे लिखना सोमवार। बताओ क्या होगा आंसर। 1 जनवरी 2037 को कौन सा दिन होगा? वेरी गुड ईशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल, वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। मयंक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रोहित, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आ गया। देखो कैसे आंसर करोगे, फास्ट। तारीख 1 लिख दिया, जनवरी का कोड 0 से स्टार्ट होता, जनवरी का कोड 0, तारीख, माह का कोड, वर्ष 37 है ना। अब लीप वर्ष कितना आएगा? देखो 37 को 4 से भाग दोगे, 4 9 36, तो आपका भागफल 9 आ जाएगा, मतलब लीप ईयर 9 हो जाएगा। ठीक है, 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी का कोड 6 डिवाइडेड बाई 7, खत्म सवाल। देखो 6 1 7 9 है ना, 9 को काटोगे 7 से तो 2 आ जाएगा, 37 को 7 से काटोगे 7 बचे 35, 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 आ गया। चौथा दिन क्या होता है? गुरुवार होता है। चौथा दिन क्या होता है? गुरुवार। खत्म सवाल। बताओ फास्ट हो रहा है कि नहीं? क्या आपका आंसर आ गया? गुरुवार आंसर आया कि नहीं? परिपक्व हो गए कि नहीं? पहले बता दो मेरे दोस्त। कोई भी दिन ज्ञात कर लोगे। अभी इसमें एक और चीज बताना है। देखो एक चीज बताना है, उसको बता देता हूं, लिख लो। नोट 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 है आपका, नोट। नोट आपका क्या है? लिखेगा जब जब माह जनवरी, ध्यान देना, जब माह जनवरी व फरवरी का हो। ये एक नोट है बाबू। जब माह जनवरी व फरवरी का हो, जब माह जनवरी व फरवरी का हो तो सूत्र में -1 कर दिया जाता है। नहीं, जब माह जनवरी फरवरी का हो और वर्ष लीप वर्ष हो, और वर्ष लीप वर्ष हो, महीना जनवरी और फरवरी का हो और वर्ष, सरिता बच्ची ध्यान देना, सबका बताएंगे बच्ची, अभी बता रहा हूं। जब माह जनवरी व फरवरी का हो और वर्ष लीप वर्ष हो तो सूत्र में -1 कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। देखो कैसे मेरे दोस्त, हमने क्या बताया? अगर आपका जो महीना है किसका है? जनवरी व फरवरी का है। महीना किसका है? जनवरी और फरवरी का। और वर्ष कैसा हो? लीप ईयर हो। वर्ष लीप, इतने बच्चे हो, सबका जन्मदिन बताएंगे तो 2-4 साल तक बताते ही रह जाएंगे। अभी बता देंगे बच्चे, तुम खुद निकाल सकती हो प्रियंका। देखो यहां पर तारीख क्या लिखोगे? फार्मूला, तब क्या हो जाएगा फार्मूला? तारीख प्लस माह का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी का कोड। फिर क्या इसमें क्या बात हो जाएगी? यहीं पर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 7। ये आप याद रखोगे, बाकी सब में वही सूत्र प्रयोग करोगे। देखो बाकी सभी वही सूत्र प्रयोग करोगे। देखो मयंक ने प्रियंका आपका आंसर दे दिया है, बाकी वही सूत्र प्रयोग करोगे। लेकिन कब? जब आपका माह जनवरी व फरवरी का हो, वर्ष आपका कैसा हो? लीप ईयर हो। ध्यान देना, महीना जनवरी और फरवरी का हो, वर्ष आपका लीप ईयर हो तो -1 करोगे, अन्यथा उसी सूत्र का प्रयोग करोगे जो पहले करते थे, बिना माइनस वाला। इतना कंप्लीट है। एक सवाल लिखिएगा आप लोग, लिखना 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? सवाल लिखना, पहला सवाल 26 जनवरी 2012 को
कौन सा दिन था? आंसर करो, कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कोई भी सवाल ले लेना। अब इसमें बताओ कौन सा फार्मूला लगे। आंसर करो आप लोग फास्ट। आपका ऑप्शन है सोमवार, आप फिर ऑप्शन लिखिएगा गुरुवार, फिर लिखिएगा मंगलवार, फिर लिखिएगा शनिवार। बताओ बाबू क्या होगा? सब लोग कमेंट करो फास्ट। महीना जनवरी और फरवरी का हो, वर्ष लीप वर्ष हो, तभी -1 करना। प्रिंसू बच्ची आपका आंसर दे रहे हैं, आप फोकस रहो। इतने बच्चे हैं, सबके अगर डीओबी का जवाब देने लगे तो हो गया। जो सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? इतना योग्य बना दिया हूं, कोई भी डीओबी निकाल लोगे। चलो 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? सवाल का जवाब बोलो बोलो, क्या होगा आंसर? वेरी गुड राहुल, वेरी गुड ईशु, प्रियंका, आश्रुति, आलम, प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया प्रियंका, खुशबू, वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या होगा, हमने क्या बोला, ध्यान देना आप लोग। हमने क्या बोला? जब आपका महीना जनवरी फरवरी का हो, जब महीना क्या हो? जनवरी फरवरी का, और वर्ष कैसा हो? लीप वर्ष। देखो 2012 क्या है? लीप वर्ष है। 2012 क्या? लीप वर्ष है। ओके, और महीना किसका है? जनवरी फरवरी का, तो -1 होगा। मतलब महीना जनवरी फरवरी का होगा और वर्ष लीप वर्ष होगा, तभी -1 करोगे। लिखो तारीख। आपने तारीख लिख दिया 26, माह का कोड 0, वर्ष 12, लीप वर्ष 12 को 4 से भाग दोगे 3, शताब्दी का कोड 2000, शताब्दी 6। लेकिन इसमें खास बात क्या करेंगे? -1 करेंगे। क्यों? महीना जनवरी फरवरी का है और वर्ष लीप वर्ष, तब -1 डिवाइडेड बाई 7, भूलना मत। अब क्या करोगे? भाग दो आप। देखो अब इसे भाग दोगे, देखो 12 को 7 से भाग दोगे, 7 1 के 7, 5 12, 5 आ गया। 21 को 7 से भाग दो, 7 3 21 और 5 26, 5 इधर आ जाएगा। अब देखो 5 5 10, 10 को 7 से भाग दोगे, क्या आ जाएगा? देखो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब देखो अब देखो ये 6 3 9, 9 को 7 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? तारीख, माह का कोड, वर्ष। बाबू देखो यहां पर 3 गलती से लिख दिया, यहां पर 4 होगा, यहां पर 4 होगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। लीप वर्ष आपका 4 होगा, गलती से मैं 3 लिख दिया था। देखो तारीख 26, माह का कोड 0, वर्ष 12, लीप वर्ष 12 को देखो 12 को 4 से भाग दोगे 3 आएगा। अच्छा 3 है। लीप वर्ष 3, देखो तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष प्लस शताब्दी का कोड 6, फिर -1 डिवाइडेड बाई 7। बोलो बोलो क्या आएगा? बोलो बोलो आपका आंसर क्या आएगा? 26 जनवरी 2012 ना, यही तो है। चलो देखते हैं। अब इसे काटोगे, देखो 7 3 21, यहां देखो 5 आ जाएगा, 7 3 21 यहां 5 आ गया। 12 है ना, 12 को 7 से भाग दोगे, 7 के 7 5 12। अब देखो क्या आ जाएगा? 5 5 10, 10 को 7 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अब देखो यहां पर करोगे 6 3 9, 9 को 7 से भाग दोगे 2 आ जाएगा। अब देखो 3 2 5, 3 2 5, 5 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आ गया। चौथा दिन क्या आ जाएगा? गुरुवार। चौथा दिन क्या आ जाएगा? गुरुवार। बाबू हम मिस्टेक कर रहे थे, गुरुवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज राइट आंसर, गुरुवार इज राइट आंसर। गुरुवार जिसे आप लोग थर्सडे कहते हो, जिसे आप लोग बृहस्पतिवार कहते हो। कंप्लीट है कि नहीं ये बताओ? सभी का कंप्लीट है? आप लोग कमेंट करो कोई ऐसा टाइप का प्रश्न। थर्सडे इज राइट आंसर, बच्चे बच्चे का कंप्लीट है। बोलो बच्चे बच्चे का कंप्लीट है। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आप लोग कमेंट करिएगा, कोई भी सवाल। अगला सवाल
लिख लो, लिखना 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। एकदम ऑफलाइन तरीके से पढ़, आंसर करिएगा। प्रिंसू बच्ची आपका आंसर दे रहे हैं, याद हो चुका है प्रिंसू। आपका सवाल क्या है, 14 फरवरी 2003। अगला सवाल हम यही ज्ञात करेंगे। प्रिंसू का कमेंट है 14 फरवरी 2003। चलो, प्रिंसू बार बार कमेंट कर रहे हैं, इनका आंसर दे देंगे। बोलो बोलो, इस सवाल का जवाब देना। 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। अगला सवाल है 14 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। आंसर करो, बोलो बोलो। इस सवाल का ऑप्शन हम कमेंट बना दें, लिखना सोमवार, ऑप्शन लिखिएगा सोमवार, मंगलवार, देखो बुधवार, शुक्रवार। चलो, इस सवाल को देखो, आंसर करो क्या होगा। बहुत बढ़िया नबीन, बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया वंदना, सूफिया, आलम बाबू कंप्लीट है। बाबू देखो, -1 तभी किया गया है। देखो, जब आपका वर्ष लीप वर्ष होगा, महीना जनवरी फरवरी का होगा, तभी -1 करोगे। जितना बताओ उतना ध्यान दो। अब देखो कैसे सवाल को सॉल्व करते। देखो तारीख कितनी, 5। फरवरी का कोड क्या होगा, देखो 033। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फरवरी का कोड 3। देखो तारीख लिख दिया, माह का कोड लिख दिया, वर्ष आपका 8 हो गया, लीप वर्ष। 8 को 4 से भाग दोगे 2। शताब्दी का कोड 2000 शताब्दी मतलब 6। चूंकि वर्ष कैसा है, 2008 लीप वर्ष है, महीना किसका है, फरवरी का, तब -1 करोगे। -1 करोगे, ये देखो -1 कर दिया, डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 8 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा। 1 - 1 प्लस, ये देखो कैंसिल आउट, 1 + 1 - कैंसिल आउट। अब देखो 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आया। देखो 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आया। देखो 1 और 1 कितना आ गया, देखो 2 आ गया। जब 2 आ गया तो दूसरा दिन क्या होता है आपको पता है, ट्यूसडे होता है कि नहीं, ट्यूसडे होता है, अर्थात आपका मंगलवार होता है कि नहीं। क्या होता है डियर, मंगलवार होता है। क्या होता है, मंगलवार। कंप्लीट है, बोलो बोलो, कंप्लीट है। अब देखो मयंक ने 14 फरवरी 2003 का निकाल दिया फ्राइडे। देखो प्रिंसू बच्ची, कमेंट बॉक्स में आपका मेरे से पहले स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। यही होता है टीचर की खासियत, मेरे सवाल पूछने से पहले स्टूडेंट आंसर दे देगा। मैं क्या हूं, कैसा पढ़ाता हूं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, स्टूडेंट देता है। 14 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। अगला सवाल आप लोग कमेंट करिएगा, क्या है 14 फरवरी, सभी लोग 14 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। फास्ट नाउ, आंसर लिखेगा, ऑप्शन लिखेगा सोमवार, दूसरा ऑप्शन लिखेगा गुरुवार, तीसरा ऑप्शन लिखेगा शुक्रवार, चौथा ऑप्शन लिखेगा रविवार। बताओ क्या आया, सभी लोग कमेंट करना क्या आएगा, इस सवाल का जवाब देना। बोलो बोलो, 14 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। प्रियंका, आप किस सवाल का जवाब दे रही हो। 14 फरवरी 2003। देखो अब इसमें क्या लगाओगे, तारीख कितना है 14, फरवरी महीना है ना। देखो 033, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। तारीख, माह का कोड, वर्ष आपका 3 हो जाएगा। लीप वर्ष 3 को 4 से भाग दोगे, भागे नहीं जाएगा, लीप वर्ष आपका 0 हो जाएगा। शताब्दी का कोड 2000 का कोड 6 होता है, -1 करोगे नहीं,
डिवाइडेड बाई 7, बस काट दो। 7 दूना 14, कैंसिल आउट। देखो 7, 14 को 7 से भाग दिया 0। अब देखो 6 और 3 9, देखो 6 3 9, 9 को 7 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 और 3 5, ये देखो 5 आ गया। पांचवा दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है। पांचवा दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है, अर्थात शुक्रवार इज राइट आंसर। बताओ सब अपना डीओबी निकाल लोगे? हर बच्चे का सही हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी दिन ज्ञात इस प्रकार से कर लोगे? मतलब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप आंसर कर लोगे कि नहीं? पहले बताओ, बोलो बोलो। अब एक सवाल लिखना, एक सवाल इस टाइप का लिखना, आप लोग लिखना जून 2001 को, जून 2001 को किस किस तारीख को, जून 2001 को किस तारीख को, किस तारीख को शुक्रवार होगा? ध्यान देना, ये सवाल चेंज है। जून 2001 को किस तारीख को शुक्रवार होगा या शुक्रवार था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप लोग आंसर करना। आपको बताना है जून 2001 को किस तारीख को शुक्रवार था। ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा 2 9, मतलब 2 तारीख, 9 तारीख, 16, 22, 29। फिर लिखना 1 8 15 22 और 29। अगला लिखना 3 10 17 24। अगला लिखना 2 9 16 23 30। बताओ कौन सा होगा? यह ऑप्शन है। आपको बताना है जून 2001 को किस तारीख को शुक्रवार था। बोलो बोलो, ऐसे सवाल आएंगे। बहुत बढ़िया राहुल। 8 15 22। आपका आंसर क्या रहा है? 8 15 22 29। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार राहुल, वेरी गुड वेरी गुड। नीतू बी आंसर। आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हो। आप सबने क्या आंसर दिया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दे रहा हूं। ये सवाल इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल छपेगा आज की क्लास से आपके एग्जाम में फिक्स है। एक सवाल कैसे ज्ञात करोगे? जब आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आप यहां से क्या ज्ञात कर लो? 1 जून का दिन, 1 जून 2001 का दिन ज्ञात कर लो। यहां से क्या ज्ञात कर लो? 1 जून 2001 का दिन ज्ञात कर लो। बोलो बाबू, कैसे ज्ञात करोगे? देखो तारीख 1 हो गया, महीना जून का है, देखो 033 614। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या आ जाएगा? देखो जून का कोड 4 आ गया। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड 4 आ गया। तारीख लिख दिया, माह का कोड, वर्ष 1 हो जाएगा, लीप वर्ष। 1 को 4 से भाग दोगे, भागे नहीं जाएगा, 0। 2000 शताब्दी कोड 6 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो, देखो 6 और 1 7, कैंसिल आउट। क्या बच गया? 4 1 5 बच गया। ये देखो 5 5 आ गया ना। पांचवा दिन क्या होता है? देखो शुक्रवार। पांचवा दिन ही शुक्रवार आ गया, पांचवा दिन ही शुक्रवार आ गया। मतलब 1 तारीख को क्या हुआ? शुक्रवार। 1 तारीख को शुक्रवार, तो अगला शुक्रवार कब आएगा? इसमें 7 जोड़ दो। 1 में 7 जोड़ोगे 8। फिर अगला शुक्रवार क्या आएगा? 8 तारीख को शुक्रवार। फिर 8 में 7 जोड़ दो। फिर अगला शुक्रवार कब आएगा? 15 को। बोलो बोलो। फिर 15 में 7 जोड़ दो,
तो अगला शुक्रवार कब आएगा? देखो 22 को आएगा। समझ में आ रहा है? फिर 15 में 7 जोड़ दो, फिर कब आएगा? देखो 29 को आएगा। बोलो बोलो, जाके चेक कर लेना कैलेंडर। शुक्रवार 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 1, 8, 15, 22, 29। ये आपका आंसर क्या जाएगा? बी इज राइट आंसर। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो। बच्चे बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं? हर बच्चे का कंप्लीट है? बोलो। और पहले ऑप्शन का तो कभी आंसर होगा ही नहीं, पहला तो तुरंत काट सकते थे आप। बी इज राइट आंसर। अगला सवाल आप लोग करिएगा। अगला सवाल लिखिएगा आप लोग, अगस्त 2014 की किन किन तारीखों को शनिवार होगा? अगस्त 2014 लिखिएगा सवाल। अगला इस सवाल का जवाब आप देना है। अगस्त 2014 को किस किस तारीख को शनिवार था। ऑप्शन की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे आप लोग, आंसर करिएगा भैया। क्यों? ये देखो यहां पे क्या निकाला था मैं, 1 जून 2001 का दिन निकाला था। तो 1 जून 2001 को क्या आया? 5 आया, अर्थात 1 जून 2005 को कौन सा दिन हुआ? शुक्रवार हुआ। समझे? कंप्लीट है। नैन्सी मिश्रा, स्टार्टिंग से क्लास देखा करो बच्चे आप। इस सवाल का जवाब देना, अगस्त 2014 को किस किस तारीख को शनिवार था? बोलो बोलो, सवाल का जवाब दीजिए। अगस्त 2014 की किस किस तारीख को शनिवार था? ऑप्शन अगर देना पड़े तो दे देता हूं। पहला लिखेगा 1, 8, 15, 22, 29। दूसरा लिखेगा 2, 9, 16, 23 और 30। तीसरा लिखेगा 3, 10, 17, 24, 31। फिर लिखेगा चौथा नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन मिल गए, बताओ क्या होगा? राहुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियंका, सभी का आंसर आ रहा है। बाबू 2, 9, 16, 23 और 30 आप सब ने फिर आंसर दे दिया है। बी इज राइट आंसर। इस टाइप का सवाल कर लोगे, डबल स्टार लगा रहा हूं, सवाल आएगा आप लोग कर लेना। कोई जल्दबाजी से नहीं पढ़ाया हूं, याद रखना, एकदम शिद्दत के साथ आप पढ़े हो। कंप्लीट है। देखो बहुत बढ़िया। देखो अगस्त 2014 को किस किस तारीख को शनिवार था? तो सबसे पहले जब ऐसा सवाल आएगा तो क्या ज्ञात करोगे आप? ज्ञात करना 1 अगस्त, ध्यान देना, 1 अगस्त 2014 को कौन सा दिन था, यह ज्ञात करोगे आप। आप क्या ज्ञात करोगे? 1 अगस्त 2014 का दिन ज्ञात कर लेना। देखो बाबू नैन्सी मिश्रा, ध्यान देना, 1 अगस्त 2014 का दिन आप ज्ञात कर लेना। अब आपने क्या ज्ञात किया? देखो 1 अगस्त 2014 का दिन, आप लिखोगे तारीख, फिर माह का कोड, माह का कोड देखो 033 614 625। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या आ गया? देखो 2 आ गया। देखते जाना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 2 आ गया, 2 लिख दिया। तारीख, माह का कोड वर्ष, वर्ष आपका देखो 14 है तो 14 लिख दिया। लीप वर्ष 14 को 4 से भाग दोगे, 4 तिहाई 12, 3 बार भाग गया, लीप वर्ष 3 हो गया। शताब्दी कितना है? देखो 2000 शताब्दी है तो 2000 शताब्दी का कोड 6 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। अब इसे काटो आप लोग, देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 कैंसिल आउट,
14 14 7 दूना 14 पूरा कैंसिल आउट। ये देखो 3 2 5 3 2 5 5 आ गया ना 5। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। 5 का मतलब शुक्रवार। आपने क्या देखा, मतलब 1 अगस्त का दिन, ध्यान देना, 1 अगस्त 2014 का दिन क्या आ गया, आपका शुक्रवार आ गया। नैन्सी मिश्रा ध्यान देना, शुक्रवार आ गया। अभी आपने डाउट पूछा था, अगर 1 अगस्त 2014 का दिन शुक्रवार आ गया, हमें शनिवार बताना है, तो आपको पता है 2 अगस्त को क्या आएगा, 2 अगस्त को क्या आ जाएगा, आप कहोगे शनिवार। 2 के बाद फिर शनिवार कब आएगा, 7 जोड़ने पर, 2 में 7 जोड़ोगे 9, 9 को शनिवार होगा। फिर 9 में फिर 7 जोड़ोगे, फिर 16 को शनिवार होगा। फिर 16 में फिर 7 जोड़ोगे, कितना, फिर 23 को शनिवार होगा। फिर 23 में 7 जोड़ोगे, तब क्या होगा, 30 को शनिवार होगा। इस टाइप का सवाल आएगा, कर लोगे कि नहीं, अर्थात शनिवार कब पड़ेगा, 2 9 16 23 और 30 को, अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। बोलो कंप्लीट है बाबू। अगर आप लोग ऐसा करोगे ना तो मैं पढ़ाने में बिजी रहता हूं, आप लोग अपना मोबाइल नंबर पता नहीं क्या करते रहते हो। सभी का कंप्लीट है, प्राइवेट कमेंट कर दूंगा। ओके, ऐसा नहीं मुझे कुछ दिखता नहीं है। नवीन बाबू समझ में आ गया, कंप्लीट है नवीन, वेरी गुड, ये कंप्लीट है। अब आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई भी दिन ज्ञात करने वाला, तो आप बताइए। आपको 1-2 सवाल हम दें, पहले बताओ, 1-2 सवाल आप लोग कमेंट करो, नहीं तो कहिए मैं देता हूं। बोलो बोलो, कोई भी सवाल, आप कुछ भी जो सोच सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ लिया, ध्यान देना, आपसे एक सवाल ऐसे कोई कुछ भी पूछ ले, देखो जैसे आपसे कोई पूछ लिया 15 सितंबर 2212 को हम लोग भी नहीं रहेंगे, को कौन सा दिन, को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यह सवाल पूछ लिया। 2212 का पूछ लिया, 15 सितंबर 2212 को कौन सा दिन होगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन लिखिएगा आप लोग, ऑप्शन लिखिएगा A B C D। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन देता है। चलो स्टार्ट नाउ, टाइमर देता हूं आपको, टाइमर देता हूं। चलो इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। पढ़ा दिया गया है आपको हर प्रकार का सवाल, आंसर करो, कोई भी दिन ज्ञात करने वाला। बहुत बढ़िया मयंक यार, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल बाबू कोड आपको याद करना पड़ेगा, कैसे आया ये मत सोचो, ये आंसर फार्मूला है। जैसे आप पूछोगे 2 + 2 4 कैसे हुआ, तो जोड़ने पे प्राप्त हुआ, ऐसे कोड है। ओके, आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो। बताओ, बहुत बढ़िया मयंक बाबू, वेरी गुड। ईशु बहुत बढ़िया, ट्यूसडे। देखो क्या लिखा, 15 सितंबर 2212 को कौन सा दिन होगा, कैसे ज्ञात करोगे। देखो पहले तारीख लिख दिया 15, सितंबर का कोड देखो 033 614 625 035। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड क्या आया, देखो सितंबर का कोड आ गया 5 आ गया। तारीख, माह का कोड, वर्ष आपका 12 है, 12 लिख दिया। लीप वर्ष क्या होगा, 12 को 4 से भाग दोगे, 3 बार भाग देगा, लीप वर्ष। शताब्दी क्या है, देखो 22, देखो 22 है, 22 के बाद डबल जीरो लगा देना था, 2200 शताब्दी है। अब 2200 को 400 से भाग दोगे, 4 × 25 200 आएगा, 200। और 200 का कोड क्या होता है आपको पता, 2 होता है।
22 और शताब्दी का कोड क्या होगा? 2 होगा, अर्थात शताब्दी का कोड 2 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। अब मेरे दोस्त आपको पता है 15 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा। फिर देखना, फिर आपको पता है 12 को 7 से भाग दोगे, 7 के साथ 5 12। फिर देखो 5 5 10, 10 को 7 से भाग दोगे 3 आएगा, 3 आ गया। देखो 3 1 4 और 3 7, ये देखो कट गया। यहां केवल बच गया 2, 2 बचा। 2 का मतलब क्या हुआ? दूसरा दिन, अर्थात आपको पता है ट्यूसडे आ जाएगा, अर्थात आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा? मंगलवार। यही आया है ना मंगलवार? बोलो बोलो, मंगलवार इज राइट आंसर। कोई भी सवाल का जवाब आप अच्छे से कर लोगे। बोलो मेरे शेरों शेरनियों, कोई भी सवाल बोल दिया जाएगा, कोई भी डेट का आप आंसर कर लोगे कि नहीं, पहले बता दो। बोलो अच्छे से कर लोगे। एक सवाल आप लोगों को आंसर करना है, एक सवाल आप करिएगा। चलिए आंसर करना। 1 जनवरी 2053 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आंसर करना है आप लोगों को। चलो इस सवाल का जवाब करिएगा। आंसर ऑप्शन लिखिएगा ए, बी, सी, डी और ई। इसमें 5 ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा गुरुवार, गुरुवार। फिर लिखिएगा मंगलवार, मंगलवार। फिर लिखिएगा सोमवार, सोमवार। फिर लिखिएगा शनिवार। फिर लिखिएगा नन ऑफ दीज। बताओ 1 जनवरी 2053 को कौन सा दिन होगा? बहुत बढ़िया, 1 जनवरी 2053 को कौन सा दिन होगा? मयंक का आंसर आ चुका है बुधवार, मयंक का आंसर आ चुका है बुधवार। सब लोग कमेंट करना। यार बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काबिले तारीफ हो। 1 जनवरी 2053 कैसे फास्ट आंसर करोगे? देखो तारीख 1 लिख दिया, जनवरी का कोड 0 लिख दिया, ठीक। 53 आपका वर्ष हो गया। 53 को 4 से भाग दोगे, 13 चौका 52, 13 बार भाग जाएगा। 13 13 13 26 13 43 13 चौका 52, 13 आपका लीपर्स हो जाएगा। 2000 शताब्दी का कोड 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। काट दो, 6 1 7 कैंसिल आउट, 7 7 49 मतलब 4 आ जाएगा, 7 1 के साथ 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो बोलो। अब देखो यहां पर 6 और 4 10 आ जाएगा, 10 को 7 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। 10 को देखो 6 4 10, 10 को 7 से भाग दिया 3। तीसरा दिन क्या आता है आपको पता है? देखो बुधवार होता है। तीसरा दिन क्या होता है? बुधवार। इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा? बुधवार, नन ऑफ दीज। बोलो बोलो क्या होगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। सबका कंप्लीट है? बोलो मेरे शेरों शेरनियों, किसी को आलम बाबू क्या पूछ रहे हो? कोई भी सवाल कमेंट करो जो आपका डाउट हो, नहीं तो मैं बोलता हूं, जल्दी आप सॉल्व करो। आप जल्दी से कमेंट करो सवाल का, कोई भी सवाल जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, कोई भी सवाल आप कमेंट कर सकते हो। जल्दी, फास्ट, जल्दी, कोई भी सवाल आप कमेंट करो। सभी का कंप्लीट है? कोई भी डीओबी निकाल सकते हो, कुछ भी, जैसे आपसे कोई पूछे ऐसे कोई पूछ ले, ऐसे एक सवाल पूछ लिया। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था ये पूछ लिया, कैसे ज्ञात करोगे? 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, कैसे ज्ञात करोगे? आंसर करो जल्दी से, फास्ट, बिना ऑप्शन के। सब लोग कंप्लीट है सभी का?
1 जनवरी 2001 को कौन सा, देखो तारीख लिखोगे 1, फास्ट करो, जनवरी का कोड 0, वर्ष देखो तारीख, माह का कोड वर्ष 1, लीप वर्ष देखो वर्ष आपका 1, लीप वर्ष 0, शताब्दी का कोड 6 डिवाइडेड बाई 7, देखो 6 1 7, 1 बच गया, 1 का मतलब सोमवार, 1 का मतलब सोमवार। कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, बोलो बोलो, फास्ट हुआ कि नहीं, स्टार्टिंग और लास्ट में अंतर है कि नहीं। जैसे आपसे कोई पूछे, कुछ भी पूछ ले, ऐसे आपसे कोई पूछे, अगला सवाल 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, सवाल आंसर करिएगा। 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड नबीन, बहुत बढ़िया। प्रिया प्रजापति, ईसु, रितु, संत गोपाल, कोई भी दिन ज्ञात करने वाला सवाल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 1 जनवरी 2028 को कौन सा दिन, देखो आप क्या करोगे, आपको पता है महीने, देखो जनवरी का महीना है, वर्ष लीप वर्ष है, तो -1 करते हैं, बताया था आपको। पहले तारीख लिखोगे 1, माह का कोड 0, वर्ष 28, लीप वर्ष 28 को 4 से भाग दोगे, 7 चौक 28, फिर शताब्दी का कोड 6, लेकिन इसमें क्या करोगे, बताया हूं, जब आपका वर्ष लीप वर्ष हो, महीना जनवरी फरवरी को -1 करते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 7, देखो -1 + 1 कैंसिल आउट, 28 है, 7 चौक 28 पूरा डिवाइडेड, 7 पूरा डिवाइडेड, बचा 6 बच गया, अर्थात छठा दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। आपका आंसर क्या आया, बोलो बोलो, आपका आंसर क्या आया, सैटरडे आपका आंसर आया कि नहीं आया। कुछ लोग संडे दे रहा है, नबीन बाबू संडे कैसे होगा, -1 करोगे, क्या आएगा आंसर, बोलो बोलो, कोई भी सवाल। तारीख लिखा, माह का कोड, वर्ष लीप वर्ष, शताब्दी का कोड, 2028 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष, सैटरडे होगा कि नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी कि नहीं, पहले बताओ, इसीलिए सवाल कराया हूं। कोई भी सवाल आप बताओ जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है, कोई भी सवाल कमेंट कर दो, ये मत कहना कि सर आप, मैं सवाल पूछा आपने आंसर नहीं दिया। कोई भी सवाल आप कमेंट करो, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बताओ, अगला सवाल आप लिखोगे, आप लोग 10 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन है। अगला सवाल 10 दिसंबर, अगला सवाल 10 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कमेंट नाउ, ऑप्शन लिखिएगा, जल्दी आप लोग आंसर करोगे, ABCD लिखना, सोमवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार। आंसर करो, गलती मत करना, रिवीजन करके जाना। नबीन कर रहे हैं 20/9/2019। नबीन बाबू आपके सवाल का जवाब मिलेगा 20/9/2019। नबीन का एक सवाल है, 20 तारीख 9वां महीना 2019 को कौन सा दिन था। कोई स्पेशल डे था क्या नबीन, आपकी शादी हुई थी क्या इस दिन? देखो इस सवाल, नबीन के सवाल का भी जवाब दीजिएगा आप लोग, सब लोग। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने दे दिया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इस सवाल का जवाब दे दिया। रविवार, नबीन के सवाल का जवाब दीजिएगा 20/9/2019। मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। देखो तारीख 10, दिसंबर का महीना, देखो पहले कोड 033 614 625 035, दिसंबर का कोड 5, तारीख, माह का कोड, वर्ष 23, लीप वर्ष 23 को 4 से भाग दोगे, 4 25 20, 5 आ जाएगा, बोलो 5, शताब्दी का कोड 6 डिवाइडेड बाई 7, खत्म सवाल, बोलो बोलो, ऐसे काटोगे। देखो तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी का कोड, देखो 7 × 21 2 आ जाएगा, 5 और 2 7,
7 के साथ 3 आ गया, 3 आ गया, 3 और 5 8, 1 आ गया। फिर देखो 1 और 6 7 कैंसिल आउट, अर्थात 0 आ गया, पूरा डिवाइड हो गया। 0 का मतलब क्या होता है? संडे होता है। 0 का मतलब संडे होता है, रविवार। इतना प्रैक्टिस करवा दिया हूं, आपका गलत नहीं होगा। ये पढ़ के जाना। 20/9/2019 का बैंक ने आंसर दे दिया है फ्राइडे। इस सवाल का जवाब बच्चों ने दे दिया फ्राइडे। फ्राइडे बोलो बोलो, इस सवाल का जवाब बच्चों ने दे दिया है फ्राइडे। मैं करके दिखा दूं क्या? मुझे आंसर देने की जरूरत है क्या? दे देता हूं। जैसे आपका सवाल था 20 तारीख 9वां महीना 2019 को कौन सा दिन था? यह दिन आपको ज्ञात करना था। बाबू एकदम ऑनलाइन में ऑफलाइन तरीके से आप पढ़े हो? बोलो बोलो। अच्छा, नबीन आरआरबी में हो क्या? चलो 20/9/2019, देखो 9वां महीना, देखो तारीख आपका 20 हो गया। 9वां महीना क्या होता है? 8वां महीना अगस्त होता है, 9वां महीना सितंबर होता है। देखो 033 614 625, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? 5। तारीख माह का कोड, वर्ष 2019 मतलब 19, लीप वर्ष 19 को 4 से भाग दोगे, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा लीप वर्ष। शताब्दी का कोड 6 डिवाइडेड बाई 7। बस इतना करना था। बोलो बोलो नबीन बाबू। देखो काटोगे इसको, देखो 6 4 10, 10 को 7 से भाग दोगे 3 आ जाएगा, 3 आ गया। देखो 19 3 कितना होगा? 22, 22 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा। देखो 20 और 1 21, कट गया 5 आ गया। 5वां दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है। 5वां दिन फ्राइडे होता है। वेरी गुड यार शेरो शेरनियो, आप सबने आंसर किया है। शुक्रवार आपका आंसर आया कि नहीं यार? फास्ट आंसर आ रहा है कि नहीं? बोलो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस कर लोगे सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता, मैं दावा करता हूं। आलम बाबू, रितु कुमारी, सभी का कंप्लीट है? कोई अगला सवाल आप कमेंट कर दो अगर आपको लगता है कंप्लीट नहीं है। एनीवन? बाबू ये टाइप कंप्लीट है? बोलो बोलो। अभिषेक 19/3/1993, अभिषेक का एक सवाल का, अखिलेश बाबू का एक कमेंट है, उसका जवाब देख लीजिएगा। आज का अंतिम सवाल है 19/3/1993। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। 19 तारीख 3रा महीना 1993 को कौन सा दिन था? इस सवाल का जवाब दीजिए सब लोग। बस आज का अंतिम सवाल, ये टाइप कंप्लीट हो गया है। शाम को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और आज कोशिश होगी कैलेंडर कंप्लीट कर देंगे। बोलो रिया बच्ची, तुम इतना कमेंट कर दी हो। 17 फरवरी 1996, रिया का कोई जवाब दे दो। 17 फरवरी 1996, रिया का कमेंट है 17 फरवरी, कोई कमेंट कर दो बाबू। 17 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? रिया का कमेंट है। 2 सवाल है। अखिलेश फ्राइडे, मयंक बाबू बहुत बढ़िया, फ्राइडे मयंक ने आंसर दे दिया है। यह प्रश्न नंबर 2 है। खूब सवाल आप सॉल्व किए हो आज। मजा आया कि नहीं रीजनिंग पढ़ने में? बताओ आप लोग, ईमानदारी पूर्वक बताओ, मजा आया कि नहीं पढ़ने में? देखो तारीख आपका 19 है, मार्च का कोड 033, मार्च का कोड 3, वर्ष आपका 93। बोलो लीप वर्ष कितना हो जाएगा? 93। देखो 93 को 4 से भाग दोगे, 4 दूना 8, 1 और 3, 4 तिहाई 12। बोलो 4 तिहाई 12 मतलब 23 आ जाएगा कि नहीं? बोलो 23 आ जाएगा। तो लीप वर्ष आपका 23 हो गया। ठीक है। देखो तारीख, माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी का कोड 1900 शताब्दी है, कोड क्या होगा? 0 होगा, डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। इतना कर नहीं लोगे? इतना नहीं कर लोगे? बोलो 7 दूना 14, ये देखो 5 आ गया, 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग दोगे 1 आ गया, 23 को 7 से भाग दोगे 7 त्रिक 21, देखो 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखो, अब इसको अगर 7 से भाग दोगे, 93 को 7 से भाग दो, कितना आएगा? देखो 7 1 के 7, 2 और देखो 3, 7 त्रिक 21,
13 सतह 91 होता है ना, ये देखो 2 आ जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा शेष, ये देखो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। देखो 2 2 4 1 5, देखो 2 2 4 और 1 5, 5 आ गया। और पांचवा दिन क्या होता है? शुक्रवार। पांचवा दिन शुक्रवार होता है, अर्थात 19/3/1993 को क्या होगा? शुक्रवार होगा, फ्राइडे होगा। बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो, बच्चे का कंप्लीट है? बोलो, हर किसी का आंसर आ गया। कोई 17 फरवरी 1996 का पूछा है, 17 फरवरी 1996 का बताओ, 17 फरवरी 1996 कैसे ज्ञात करोगे? आपका सवाल है 17 फरवरी 1996 को क्या होगा? ये आपका सवाल है। 17 फरवरी 1996 को क्या आंसर आया? सब लोग इस सवाल का जवाब कमेंट करना। आज का अंतिम सवाल है। जी राहुल बाबू, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं भारती सर के साथ जुड़ा हूं और बिहार एसएससी के लिए हम कुछ करते हैं। आप लोग एडुटेरिया परिवार में एक बार फोन कर लीजिएगा। 17 फरवरी 1996 को क्या आया? सैटरडे आ गया, बहुत बढ़िया। आप सबने शनिवार ज्ञात किया। देखो कैसे, पहले तारीख लिख दिया, माह का कोड 033, फरवरी का कोड 3 हो गया, वर्ष आपका 96, लीप वर्ष क्या हो जाएगा? 96 को 4 से भाग दोगे तो कितना? 24 चला जाएगा, 24 दूना 48, चौका 96, मतलब लीप वर्ष कितना आएगा? 24। शताब्दी का कोड 0, लेकिन महीना फरवरी का है और वर्ष लीप वर्ष है तो -1 करोगे। एक बात ध्यान देना था, माह आपका फरवरी का है, वर्ष लीप वर्ष है तभी -1 करना। जनवरी और फरवरी का माह होगा, वर्ष लीप वर्ष होगा तभी -1। अब देखो काटोगे, आपको पता है 17 को काटेंगे 7 दूना 14, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। देखो 7 त्रिक 21, यहां पर भी 3 आ गया। देखो 3 3 6 3 9, 9 को 7 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 आ गया। अब देखो 6 और 2 8, मतलब 98, 98 7 से पूरा विभाजित, तो 0 आ गया। अब 0 आ गया, देखो 0 और यहां पे -1, 0 का मतलब 7 होता है, 0 का मतलब 7 बताया हूं, 7 में से -1 करोगे 6 आएगा। और छठा दिन आपका क्या होता है? शनिवार होता है। 0 का मतलब रविवार, रविवार का मतलब 7, 7 में से घटाओगे 6, छठवां दिन शनिवार। इस सवाल का जवाब क्या आ गया? शनिवार इज राइट आंसर। मजा आया कि नहीं ये बताओ? बोलो बोलो मेरे शेरों शेरनियों, मजा आ गया? कोई भी दिन ज्ञात कर लोगे आप लोग, कोई भी दिन ज्ञात कर लोगे? बोलो। चलो आप लोगों का होमवर्क क्या है? घर के सभी सदस्य का जन्मतिथि का दिन ज्ञात करो, इतना कर लेना, मजा आ जाएगा। ओके, तो मेरे दोस्त थैंक यू, आप सब इतना शिद्दत के साथ सुनते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए मैं आदर्श सिंह आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आप सब